आइए अब इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं इक्विपमेंट पे। Okay, so the same base topology जिसमें हमारे पास एक ASA है and we have router on inside, router on outside, and we have router and DMZ. This guy is 10133, 10123, 10113 और ASA में हमारे पास IP है 10131. Here we have 10111 और इधर है जी 10121. This is our inside, outside, and DMZ. Security level 100, 0 और 50. लीजिए इसमें अब हमने ट्वाइस नेट करना है और ट्वाइस नेट में ऑल्दो हम डायनामिक नेट कर चुके लास्ट टाइम, बट एक दफा फिर उसको इसमें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. सो लेट्स से मुझे 10.1.1.3 को रादर ये जिस सबनेट को बिलोंग करता है विच इज 10.1.1.0/24, मुझे इस सबनेट को ट्रांसलेट करना है इनटू अ पूल. Now pool can be within the range of your outside and it may not be in the range of your outside. ये हम बात previous session में कर चुके हैं. Anyhow, इस वक्त मैं outside की range का ही pool use कर लेता हूँ. So 10 से लेकर 20 तक हमारा pool है और इसके दरमियान हमने इस सबनेट को ट्रांसलेट करना है. We know कि हमारे पास यहाँ 10 IPs हैं, यहाँ 254 है, बट कोई से 254 ही जा सकेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस फॉर्मेट में. सो दिस इज ट्वाइस नेट और उसके अंडर वी आर अंडरगोइंग डायनामिक नेट. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ऑब्वियसली इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में होगा, तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे लैन, उसमें सबनेट डिफाइन कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेटवर्क टाइप का पूल, उसमें रेंज डिफाइन कर सकते हैं. और इसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ऑफ नेटवर्क टाइप एज टारगेट एज वेल. सो लेट्स से दिस इज टारगेट और इसके अंदर हम होस्ट दे देते हैं. टारगेट 1 कह सकते हैं, फिलहाल सिंपली टारगेट कह सकते हैं 10.1.2.3 और दैट्स इट. इसके बाद अब हमें नेट की इंस्ट्रक्शन देनी है, ट्वाइस नेट की. दैट इज नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड, सोर्स डायनेमिक, लैन को ट्रांसलेट कर दो लैन में, डेस्टिनेशन स्टैटिक, इट विल ऑलवेज बी स्टैटिक अगर मैं जा रहा हूं टारगेट की जाने. सो टारगेट का आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल यहाँ मेंशन किया गया. सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस. दिस इज डायनामिक नेट.
पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स रिमूव दैट। We will redo ACL as well. यहाँ पे हमें इसको पूल में ट्रांसलेट करना है। तो आप देखिए जो नेट की इंस्ट्रक्शन है वो जो हमने दी है वो बिल्कुल अलग थलग है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। शो एक्सेलेट, अभी तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है बट पर्टिकुलर ट्रांसलेशन जो है वो किसी के आने के ऊपर क्रिएट होगी। आउटसाइड की ट्रांसलेशन हमें नजर आ रही है, वो स्टैटिक है कि 10 1 2 3 आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल 10 1 2 3, वो स्टैटिक पोर्शन उसका नजर आ रहा है। बट डायनेमिक पोर्शन उसका अभी तक उसके एवज कोई ट्रांसलेशन क्रिएट नहीं हुई। तो हम R1 पे चलते हैं और R1 से हम टेलनेट कर लेते हैं आउटसाइड को 10 1 2 3। So we are able to reach R2। और अगर हम R2 में debug लगा लें तो वी कैन कम टू नो कि ये R2 को जो हमने एक्सेस किया हुआ है ये किस सोर्स से किया हुआ है। सो वी कैन वेरी वेल सी कि सोर्स जो नजर आ रहा है दैट इज 10 1 2 10 और डेस्टिनेशन में हम 10 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं। शो एक्सेलेट, अब हमारे पास ये एक नई ट्रांसलेशन इनसाइड से आउटसाइड की जानिब भी क्रिएट हो गई है। तो यहां तक आपको क्लियर है डायनामिक नेट। अच्छा, इसी के अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करें और मैं इसको कुछ यूं नाम दे देता हूं, दिस इज माय आउटसाइड लोकल एंड दिस इज आउटसाइड ग्लोबल। तो आउटसाइड ग्लोबल तो यही है। आउटसाइड लोकल अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हम कर सकते हैं। और लैन में अगर मेरे पास होस्ट है, लेट्स से टू मेक इट सिंपल, हम अब स्टैटिक नेट भी कर लेते हैं और साथ में इसका जो डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन है उसको भी नोटिस कर लेते हैं। सो होस्ट इज 10 1 1 3 और पूल की बजाय हम इसको पब्लिक आईपी कर लेते हैं। So 10 1 1 3 will be translated into this, whereas 10 1 2 3 will be translated into this. This is what we want to achieve. अब करने क्या जा रहे हैं, static twice NAT with destination translation, दो काम एक ही दो में। तो हम कह ही रहे हैं कि LAN को आप ट्रांसलेट कर दें पब्लिक आईपी में और आउटसाइड लोकल मेरा ये है और आउटसाइड ग्लोबल मेरा ये है। So this time you can see that your target object जो कि टारगेट की मद में दिया जाता है that is different. This is not same जो कि प्रीवियस लैब में था। अब ये एक ही लाइन में हम दो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम इनसाइड लोकल को इनसाइड ग्लोबल में बदल रहे हैं और आउटसाइड लोकल को आउटसाइड ग्लोबल में बदल रहे हैं। ये काम स्टैटिकली किया जा रहा है। डेस्टिनेशन तो ऑलवेज स्टैटिक होती है, whereas जो सोर्स है that is going to be static as well. So that is why this is static twice NAT. अगर मैं ये सेम कर देता तो ये सिंपली स्टैटिक ट्वाइस NAT था, बट क्योंकि इनको डिफरेंट किया है तो हम समहाउ स्टैटिक NAT के अंदर ही डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों को ट्रांसलेट करने की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये एक अनदर पावर है ट्वाइस NAT की। So let's remove the previous configuration.
इसमें हम एक एक्सेस लिस्ट भी इनेबल कर लेते हैं ताकि हम पिंग करके भी टेस्ट कर सकें। So we have applied an ACL. अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जी इसकी। So we are achieving two objectives: static translation using twice NAT both for the source and for the destination. तो ये हमारी NAT इंस्ट्रक्शन है, LAN को इसमें ट्रांसलेट कर दो, और डेस्टिनेशन स्टैटिक है और उसमें भी हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई इनसाइड से आउटसाइड पे जाएगा तो 10 1 1 3 10 1 2 10 में बदल जाएगा, और आउटसाइड से इनसाइड की जानिब 10 1 2 3 10 1 1 10 में बदल जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स दिस टाइम। और टी का मतलब है कि ये ट्वाइस नेट है, एस का मतलब है ये स्टैटिक है। तो राउटर 2 पे जायजा लेते हैं कि हम जब टेलनेट करेंगे या पिंग करेंगे तो हम किस सोर्स आईपी से आएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम पिंग किसको करेंगे। यहाँ पे अगर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कपल्ड विद एक्सेस लिस्ट coupled with this configuration, we actually are allowing somebody from outside to be able to ping somebody on inside. तो बाहर वाले लोगों को हमारे लैन का आईपी एज क्या नजर आ रहा है 10 1 2 10। सो इसका मतलब है कि R2 पर से हमें किसको पिंग करना है 10 1 2 10 को। Who is 10 1 2 10? This is the public IP of somebody who is in the LAN. But at the same time when we will ping from outside, क्या हमारा अपना सोर्स आईपी जो कि एक्चुअली तो 10 1 2 3 है वो R1 को 10 1 2 3 नजर आएगा। दैट वी नीड टू सी। अगर 10 1 2 3 की बजाय 10 1 1 10 नजर आता है तो दो तरफा ट्रांसलेशन हो रही है, पैकेट का सोर्स डेस्टिनेशन दोनों ट्रांसलेट हो रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो R1 पर भी डीबग आईपी पैकेट लगा लेते हैं एंड लेट्स पिंग फ्रॉम R2 10 1 2 10। so we are pinging 10 1 2 10 which is the public IP of internal user. So जैसे ही हम पिंग करते हैं we receive the replies और the success rate is 100%. It means we are able to ping. अब गौर कीजिए कि सोर्स आईपी जा रहा है 10 1 2 3 और डेस्टिनेशन आईपी है 10 1 2 10। ये है सिचुएशन जब हमने यहां से पिंग किया। अब R1 की सिचुएशन देखते हैं क्या है। R1 को ये नजर आया। So do you understand this? सोर्स 10 1 2 3 ने हिट किया था R1 को, तो सोर्स 10 1 1 10 हो गया इस दफा, यानी ये शख्स इसमें ट्रांसलेट हो गया। R1 को ऐसा लगा कि कोई 10 1 1 10 है जिसने उसको पिंग किया, whereas आपने पिंग किया था 10 1 2 10 को, इस डेस्टिनेशन को, and that destination is translated into 10 1 1 3। तो आप देख रहे हैं आपका सोर्स डेस्टिनेशन दोनों अतराफ ट्रांसलेशन हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड ट्वाइस नेट। बात क्लियर हो रही है जी? अच्छा, अगर हम R1 से पिंग करेंगे
तो किसको पिंग करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। कौन बताएगा कि मैंने R1 से अब R2 को पिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस कॉन्फ़िगरेशन के तनाजुर में? वी वांट टू पिंग R2, क्या आईपी लिखूं मैं यहाँ? जी एक हमारे पास ऑप्शन आ गई कि आप यहाँ पे 10.1.2.3 लिख दें। देखिए 10.1.2.3 कौन है? हु इज 10.1.2.3? दिस इज द एक्चुअल आईपी ऑफ राउटर 2। आप इस एक्चुअल आईपी को क्या कर चुके हो? आप इंस्ट्रक्ट कर चुके हो कि ये ट्रांसलेट हो। सो अब इस तरफ 10.1.2.3 के नाम से ये जाना पहचाना डेस्टिनेशन नहीं है। आपने टू वे ट्रांसलेशन कर दी ना। हमने ये बोला कि जो टारगेट है 10.1.2.3 बाहर की तरफ, वो तो 10.1.2.3 है, लेकिन हमारे अंदर की तरफ उसको 10.1.1.10 के नाम से जाना पहचाना जाए, ये कह रहे हैं ना हम इस ट्रांसलेशन में। तो R1 के लिए बेसिकली कुछ ऐसा हो चुका कि 10.1.1.10 जो है वो पीछे मैप हो गया है 10.1.2.3 के साथ, वेयर एज 10.1.1.3 जो है वो बाहर की दुनिया के लिए मैप हो गया है 10.1.2.10 के साथ। ये हमने एक्चुअली कॉन्फ़िगर किया है, and this is called twice net. That is why this is called twice net. तो R1 से जब आप पिंग करते हैं 10.1.2.3 को, तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जो इससे पहले आता था जब ये ट्रांसलेशन नहीं की थी, अब नहीं आता। अब आपको पिंग करना है तो आप 10.1.1.10 को पिंग करेंगे, which will take you towards 10.1.2.3. So when you go outbound, आपका डेस्टिनेशन आईपी भी ट्रांसलेट हो रहा है, आपका सोर्स भी ट्रांसलेट हो रहा है। Make sense? So you see, when you ping 10.1.1.10, you receive reply. So जब आप 10.1.1.10 को पिंग करते हैं, तो आप एक्चुअली राउटर 2 को पिंग करते हैं। तो देखिए डेस्टिनेशन 10.1.2.3 पर ही हिट आई है, आपने 10.1.1.10 पे की थी, बट आई 10.1.2.3 पर ही है, और आते हुए सोर्स बदल गया। आपने 10.1.1.3 से पिंग की थी, बट वो 10.1.1.3 एक्चुअली 10.1.2.10 बन गया। सो दिस इज योर सोर्स नेट एज वेल एज डेस्टिनेशन नेट। क्लियर है जी बात? हमने स्टैटिक ट्वाइस नेट किया है, जिसमें हमने डेस्टिनेशन की ट्रांसलेशन भी की है। यही काम जब ऑब्जेक्ट नेट के जरिए प्रीवियस सेशंस में किया था, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, एक आउटसाइड से इनसाइड की तरफ बनाए थे ना हमने। तो उसमें हम ये कर रहे थे, गोया कि अगर इसी काम को हमने ऑब्जेक्ट नेट के जरिए करना है, इसी को अचीव ऑब्जेक्ट नेट के जरिए करना है, तो वो ऐसे करते थे, नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड स्टैटिक पब्लिक आईपी। ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये था कि आउटसाइड ग्लोबल को हम नेट आउटसाइड कॉमा इनसाइड स्टैटिक कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं? आउटसाइड लोकल में। ये काम हम अलग अलग करते थे टू अचीव द सेम रिजल्ट। सो इनसाइड से आउटसाइड की जानिब ये इसमें बदलेगा, आउटसाइड से इनसाइड की जानिब ये शख्स, ये सोर्स इसमें बदल जाएगा। So this was being done by using two different objects, but here you are achieving it using single line statement.